मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज की मुरली का सार 18 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब भी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, इसलिए सतयुग में सत्संग करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न, सतयुग में देवताओं से भी कोई भी कर्म नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि उन्हें सत्य बाप का वरदान मिला हुआ है। विकर्म तब होता है जब रावण का श्राप मिलने लगता है। सतयुग त्रेता में है ही सदगति, उस समय दुर्गति का नाम नहीं, विकार ही नहीं जो विकर्म हो। द्वापर कलयुग में सबकी दुर्गति हो जाती है, इसलिए विकर्म होते रहते हैं। ये भी समझने की बातें हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। वह सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है। बाप की ऐसी महिमा बताने से ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है कि कृष्ण किसी का बाप हो नहीं सकता। वह तो छोटा बच्चा सतयुग का प्रिंस है, वह टीचर भी नहीं हो सकता। खुद ही बैठकर टीचर से पढ़ते हैं। बा कहते, गुरु तो वहाँ होता ही नहीं, क्योंकि वहाँ सब सदगति में है। आधा कल्प है सदगति, आधा कल्प है दुर्गति, तो वहाँ सदगति, इसलिए ज्ञान भी वहाँ दरकार नहीं है, नाम भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान से 21 जन्मों के लिए सदगति मिलती है। फिर द्वापर से कलयुग अंत तक है दुर्गति, तो कृष्ण फिर द्वापर में कैसे आ सकता है? ये भी किसी को ध्यान में नहीं आता। एक एक बात में बहुत ही गूढ़े राज भरा हुआ है, जो समझाना बहुत ज़रूरी है। वह सुप्रीम बाप सुप्रीम टीचर भी है। अंग्रेजी में सुप्रीम ही कहा जाता। अंग्रेजी अक्षर कुछ अच्छे होते हैं। बाबा कहते, तो वहाँ है सदगति। तो माँ बच्चों को बता रहे हैं, वह सुप्रीम बाप सुप्रीम टीचर है। अंग्रेजी में सुप्रीम ही कहा जाता। अंग्रेजी अक्षर कुछ अच्छे होते हैं, जैसे ड्रामा अक्षर है। ड्रामा को नाटक नहीं कहेंगे, नाटक में तो अदली बदली होती है। ये सृष्टि का चक्कर फिरता रहता है। ऐसे कहते भी हैं, परंतु कैसे फिरता? हूबहू फिरता है या चेंज होती है, ये किसी को भी पता नहीं है। कहते भी हैं, बनी बनाई बन रही। जरूर कोई खेल है जो फिर से चक्कर खाता रहता। इस चक्कर में मनुष्यों को भी चक्कर लगाना पड़ता है। अच्छा, इस चक्कर की आयु क्या है? कैसे रिपीट होती है? इसको फिरने में कितना समय लगता, ये कोई नहीं जानते। इस्लाम में बौद्धि आदि ये सब है घराने, जिनका ड्रामा में पाठ है। बा कहते, तुम ब्राह्मणों की राजधानी नहीं है, ये है ब्राह्मण कुल। सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल कहा जाता है। देवी देवताओं का भी कुल है। ये तो समझाना बहुत सहज है ना, कि तुम ब्राह्मणों की डिनास्टी नहीं है। सूक्ष्म वतन में फरिश्ते रहते हैं, वहाँ हड्डी मांस नहीं होता है। देवताओं को तो हड्डी मांस है ना। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा क्यों दिखाया? सूक्ष्म वतन में ये बातें होती नहीं, ना जवाहरात आदि हो सकते हैं, इसलिए ब्रह्मा को सफ़ेद पोषधारी ब्राह्मण दिखाया है। ब्रह्मा साधारण मनुष्य बहुत जन्मों के अंत में गरीब हुआ। इस समय है ही खादी के कपड़े। वे बेचारे समझते नहीं सूक्ष्म शरीर क्या होता है,
तुमको बाप समझाते हैं, वहाँ तो है ही फरिश्ते जिनको हड्डी मांस होता नहीं। सूक्ष्म वतन में तो ये श्रृंगार आदि होना नहीं चाहिए, परंतु चित्रों में दिखाया है तो बाबा उसका भी शास्त्र कराए फिर अर्थ समझाते हैं। जैसे हनुमान का शास्त्र कराते हैं। अब हनुमान जैसा कोई मनुष्य होता ही नहीं है। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं, जिनका विश्वास बैठ गया है। उनको ऐसा कुछ बोलो तो बिगड़ पड़ते हैं। देवियों आदि की कितनी महिमा करते, फिर डुबो देते। ये सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में दलदल में गले तक डूबे हुए हैं, फिर निकाल कैसे सकते? निकालना ही मुश्किल हो जाता है। कोई कोई तो औरों को निकालते निकालते निमत बन खुद ही डूब जाते। बा कहती खुद गले तक दुम्बन में फंसते हैं, अर्थात विकार में गिर पड़ते। ये है सबसे बड़ा दलदल। सतयुग में ये बातें होती नहीं हैं। अभी तुम सत्य भाव द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, फिर वहाँ सत्संग होता नहीं। सत्संग यहाँ भक्ति मार्ग में करते रहते हैं। समझते हैं सब ईश्वर के रूप हैं, कुछ भी नहीं समझते। बाप बैठ समझाते हैं, कलयुग में तो है सब पाप आत्माएं, सतयुग में होते हैं पुण्य आत्माएं। रात दिन का फर्क है ना। बा कहते तुम अभी संगम पर हो, कलयुग और सतयुग दोनों को जानते हो। मूल बात इस पार से उस पार जाने की है। क्षीर सागर और विषय सागर का भी गायन है ना, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। अभी बाप बैठ कर्म अकर्म उनकी गति समझाते हैं ना, करार समझाते हैं। बा कहते कर्म तो मनुष्य करते ही हैं, फिर कोई कर्म अकर्म होते, कोई भी कर्म होते। रावण राज्य में सब विकर्म हो जाते हैं। सतयुग में कितने विकर्म? सतयुग में विकर्म होता ही नहीं, क्योंकि वहाँ राम राज्य है ना। बाप से वरदान पाए हुए हैं, रावण देते हैं श्राप। ये सुख और दुख का खेल है ना। दुख में सब बाप को याद करते, सुख में कोई याद नहीं करते। बा कहते वहाँ विकार होते नहीं। बच्चों को समझाया है सैंपलिंग लगाते, बच्चों को समझाया है ना सैंपलिंग लगाते हैं। ये सैंपलिंग लगाने की रस्म अभी पड़ी है। बाप ने सैंपलिंग लगाना शुरू किया है। आगे जब भ्रष्ट गवर्नमेंट थी तो कभी अखबार में नहीं पढ़ता था कि झाड़ों का भी सैंपलिंग लगाते हैं। अब बाप बैठ देवी देवता धर्म का सैंपलिंग लगाते हैं, और कोई सैंपलिंग नहीं लगाते। बहुत धर्म है, देवी देवता धर्म प्राय लोप है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होने के कारण नाम ही उल्टा सुल्टा रख दिया है। जो देवता धर्म के हैं उन्हों को फिर उसी देवी देवता धर्म में आना है। हर एक को अपने धर्म में ही जाना है। क्रिश्चियन धर्म का निकल कर फिर देवी देवता धर्म में आ सकेंगे। मुक्ति तो हो ना सके। हाँ, कोई देवी देवता धर्म का कन्वर्ट होकर के क्रिश्चियन धर्म में चला गया होगा तो वह फिर लौटकर अपने देवी देवता धर्म में आ ही जाएगा। बा कहते उनको ये ज्ञान और योग बहुत अच्छा लगेगा। इससे सिद्ध होता है कि ये ज्ञान अपने धर्म का है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। तबा कहते समझने की और समझाने की धारणा करनी है, किताब पढ़कर नहीं सुनानी है। जैसे कोई गीता सुनाते मनुष्य देखकर बैठकर सुनाते हैं। कोई तो गीता के श्लोक एकदम कंठ भी कर लेते हैं। बा कहते बाकी तो इनका अर्थ हर एक अपना अपना बैठ निकालते हैं। श्लोक तो सारे संस्कृत में है। यहाँ तो गायन है कि सागर को सहाई बना दो, जंगल को सारा कलम बना दो,
तो भी ज्ञान का अंत नहीं होता है। गीता तो बहुत छोटी है, 18 अध्याय है ना। इतनी छोटी गीता बना करके गले में पहनते हैं। तो बाबा कहते बहुत पतले अक्षर होते हैं, गले में पहनने की भी आदत होती है। कितना छोटा रॉकेट बनता है, वास्तव में है ही सेकंड की बात। बाप का बना जैसे विश्व का मालिक बना। बाबा हम आपका एक दिन का बच्चा हूँ, ऐसे भी लिखते शुरू करेंगे। एक दिन में निश्चय हुआ और फट से पत्थर लिखेंगे। बच्चा बना तो विश्व का मालिक हुआ। ये कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। तुम विश्व का मालिक बनते हो, वहाँ तो और कोई खंड नहीं रहता है, नाम निशान गुम हो जाता है। बाबा कहते कोई को मालूम भी नहीं रहता कि और इतने धर्म थे, इतने खंड थे। अगर थे तो ज़रूर उनकी बायोग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी होनी चाहिए। यहाँ वह होते ही नहीं है, इसलिए कहा जाता है तुम विश्व के मालिक बनते हो। तो विश्व के मालिक बनते हमारा बाप सुप्रीम है, सत्य बाप है, सत्य टीचर हैं। बाबा ने समझाया ना, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, ज्ञान का सागर भी हूँ ना। सत्य सुनाते हैं, बेहद की शिक्षा देते हैं, बेहद का गुरु है, सबकी सदगति करते। एक ही महिमा की तो वह महिमा दूसरे को हो जाती है। फिर वह आसमान बनाए तब हो सकते हैं। तो तुम भी पतित पावन, बाबा कहते तो तुम भी पतित पावन ठहरे। सत नाम लिखते हैं ना। पतित पावनी गंगा ये माता हैं। शिव शक्ति कहो, शिववंशी कहो, शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, शिववंशी तो सब हैं। बाकी ब्रह्मा द्वारा रचना रचते तो संगम पर ही ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होते। ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते, पहले पहले होते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। कोई भी ऐतराज उठाते हैं तो उनको बोलो ये प्रजापिता है, इनमें प्रवेश करते हैं। बाप कहते बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ, इसलिए दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अच्छा, विष्णु फिर किसकी नाभि से निकला? उसमें एरो का निशान दे सकते तो दोनों औस प्रोत। वहाँ कहते ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये उनसे वह उनसे पैदा हुए। इनको लगता है 1 सेकंड उनको आना लगता है। वहाँ कहते उनको लगता है 5000 वर्ष। ये वंडरफुल बातें हैं ना। तुम बैठ समझाएंगे। बाप कहते लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते, फिर उनके ही बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश में मैं कर ये बनाता हूँ। समझने की बात है ना। बैठो तो समझाएं कि इनको ब्रह्मा क्यों कहते हैं। सारी दुनिया को दिखाने के लिए चित्र बनाए हैं। हम समझा सकते हैं, समझने वाले ही समझेंगे ना। नहीं समझने वाले होंगे तो वह हमारे कुल के नहीं है। बेचारा भल वहाँ आएगा ही नहीं। परंतु प्रजा में हमारे लिए तो सब बेचारे हैं ना। गरीब को साहूकार कहा जाता है। कितनी पॉइंट्स अच्छी बच्चों को धारण करनी है, भाषण आदि करना होता है टॉपिक पर। ये टॉपिक पर भागते, ये टॉपिक कोई कम है क्या? कौन सा टॉपिक? ये गरीब को बेचारा कहा जाता। भारत पहले अमीर था तो भागते प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती 4 भुजाएं दिखाते हैं ना। तो 2 भुजा बेटी की हो जाती, जुगल तो है ही नहीं है। जुगल तो वास्तव में बस विष्णु ही है। ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, शंकर को भी जुगल नहीं है। इस कारण शिव शंकर कह देते हैं। अब शंकर क्या करते हैं? विनाश के लिए इतने एटम बम्स बनाते हैं ना। बाप ऐसे बैठ बच्चों का मौत कराएंगे, ये तो पाप हो जाए। बाप तो और ही सबको शांति धाम वापस ले जाते हैं बिगर मेहनत। हिसाब का चुकतों को सब अपने घर जाते हैं, क्योंकि क़यामत का समय है। बाप आते ही हैं सर्विस पर, सबको सदगति दे रहे हैं। तुम भी पहले गति में फिर सदगति में आएंगे।
ये बातें समझने की है। इन बातों को जरा भी कोई नहीं जानते। तुम देखते हो, कोई तो बहुत माथा कपाते, बिल्कुल समझते ही नहीं है। जो कुछ अच्छा समझने वाले होंगे वे आकर के समझेंगे। बोलो, एक एक बात पर समझना है ना, तो टाइम दो। ये तो सिर्फ हुक्म है सबको बाप का। ये तो सबको हुक्म है बाप का परिचय दो। ये है ही कांटों का जंगल, क्योंकि इस एक दो को दुख देते रहते हैं ना, इसमें ही इसको दुखधाम कहा जाता है। कलयुग में है सुखधाम। दुखधाम में मनुष्य कैसे बनते, ये तुमको समझाए। लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे, फिर 84 जन्म ले दुखधाम में आते। ये ब्रह्मा का नाम भी कैसे रखा है, बाप खुद कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर बेहद का संन्यास कराता हूँ। फट से संन्यास करा देते हैं, क्योंकि बाप को सर्विस करानी है, वहीं फरिश कराते हैं। इनके पिछाड़ी बहुत निकले। जब बाप तबाह कहते, इनके पिछाड़ी बहुत निकले, जिनका नाम बैठ रखा। वह लोग भी बिल्ली के पुंगूरे बैठ दिखाते हैं ना। ये सब भागते दंत कथाएं। बिल्ली के पंगूरे होकर सीख सकते हैं। बिल्ली थोड़ी बैठ ज्ञान सुनाएगी। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं। कोई बात किसी को भी समझ ना आई तो उनको बोलो, जब तक अलफ को नहीं जाना तो और कुछ भी जान नहीं सकते। एक बात निश्चय करो और लिखो, नहीं तो भूल जाएंगे। माया बुला देती है ना। मुख्य बात है बाप के परिचय की। हमारा बाप सुप्रीम टीचर, जो सारे विश्व के आदि मध्यांत का राज समझाते हैं, जिसका कोई को पता ही नहीं है। बा कहते, बाम बच्चों को बता, जिसका कोई को पता ही नहीं है। इस समझाने में टाइम चाहिए। जब तक बाप को नहीं समझा तब तक प्रश्न उठते ही जाएंगे। अलफ नहीं समझा तो बे कुछ नहीं समझेंगे। मुक्त संशय उठाते रहेंगे। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? शास्त्रों में भी ऐसे कहते हैं। इसलिए पहले सबको बाप का परिचय दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। कर्म, अकर्म और विकर्म की गुहे गति को बुद्धि में रख। अब कोई भी कर्म नहीं करने हैं। ज्ञान और योग की धारणा करके दूसरों को सुनाना है। सत्य बाप की सत्य नॉलेज लेकर के मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। विकारों के दलदल से सबको निकालना है। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को, अपने पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा द्वारा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए अमृत वेले याद के स्वयं अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तब मनसा सेवा सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नज़र से निहाल करने की, अपनी वृत्ति द्वारा उनको वृत्तियों को बदलने की सेवा करो। अपनी श्रेष्ठ स्मृति से सबको समर्थ बनाओ। भागते सबको शक्तिशाली बनाओ। जब ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा तब निर्विघ्न वायुमंडल होगा और ये किला मजबूत हो जाएगा। स्लोगन, समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। ये नहीं कि एक सेवा कर ली दूसरे के लिए बाबा कहते नहीं टाइम नहीं है, तो बाबा कहते मन, जैसे आप प्रदर्शनी समझा रहे हो ना, मन वाचा, मन में बाबा की याद होनी चाहिए। वाचा द्वारा भी बाबा के महावाक्य सुनने, कर्म द्वारा भी कर्म करते हुए भी
हम बाबा को याद कर सकते, मतलब तीनों सेवा साथ साथ कर सकते हैं। बाबा बच्चों को बता रहे हैं कि बच्चे सत्य बाप की सत्य नॉलेज देकर मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। फिर बाबा ने कहा बेहद का गुरु सबकी सदगति करते हैं। एक की महिमा की तो वह महिमा फिर दूसरों की भी नहीं हो सकती। बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं 21 जन्म सुखी रहेंगे, और सुखी रहने का साधन है एक बाप की याद। बाबा कहते सत्य बाप का परिचय मिला, सत्य बाप मिला, और क्या चाहिए। बाबा हम बच्चों को इस चक्कर की आयु क्या है वो भी बताते हैं। बाबा ने ये चक्कर ही हूबहू रिपीट होता नहीं कि आप भी 5000 वर्ष पहले यहाँ आए थे फिर आएंगे ना। तो बाबा कहते ये चक्कर हमेशा चलता ही रहता, कोई कहे कि रुकता नहीं हो, रुक जाए। तो बाबा कहते समय किसी के लिए नहीं रुकता है। फिर बाबा कहते हैं फरिश्ते होते हैं ना जिनको हड्डी मांस नहीं होता है। फिर सज्जू में बाबा कहते पुण्य आत्मा होती है। ओम शांति, ओम शांति।